हेलो दोस्तों, शमशेर पंगाल चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें क्रिकेट इतिहास की टॉप 10 सबसे बड़ी लड़ाइयों के बारे में। जब क्रिकेट का मैच होता है दो टीमों के बीच, उस मैच में कई खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल सही नहीं होता और आपस में भिड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसी लड़ाइयों के बारे में जो कि प्लेयरों के बीच में हुई और जिसके कारण उनको बैन भी लगे, और इस लिस्ट में कितने भारतीय प्लेयर हैं, ये सब जानकारी आप सभी दोस्तों को इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने और वीडियो को आखिरी तक देखें। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें। नंबर 10 पर आते हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी और भारत के बल्लेबाज गौतम गंभीर। साल 2007 और 8 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के बीच एक बड़ी लड़ाई देखने को मिली। उस मैच में गंभीर जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब अफरीदी उसे बार बार उकसा रहे थे, जिस वजह से अंत में गंभीर तंग होकर उसे भिड़ने चले गए थे। इसके बाद उन दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस मैदान पर देखने को मिली। अंपायरों ने इस झगड़े को ख़त्म करवाया था। नंबर 9 पर आते हैं मार्क वाग और जेम्स ऑरमैंड। ओवल के मैदान पर साल 2001 के एशेज फाइनल टेस्ट के दौरान जेम्स ऑरमैंड बल्लेबाजी करने के लिए बाहर निकले और उस समय मार्क वाग स्लीप में तैनात थे। मार्क वाग हमेशा अपनी चालाक बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्हें बिना किसी संकोच किए तुरंत एक कटु टिप्पणी करते हुए ऑरमैंड को कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप सही से बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते हैं। इंग्लैंड की टीम से आपको बाहर कर देना चाहिए। ऑरमैंड ने भी उन्हें ठीक वैसे ही जवाब देते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं अपने परिवार में सबसे अच्छा खेलता हूँ। नंबर 8 पर आता है रिकी पॉन्टिंग और शैन पोलार्ड। क्रिकेट के इतिहास में तेज़ गेंदबाजों ने शुरू से ही बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए अपनी पूरी गति और ताकत का इस्तेमाल करके गेंदबाजी की है। ऐसी एक घटना हमें दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच में देखने को मिली। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व शैन पोलार्ड कर रहे थे और उसके सामने ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग से हुआ। जब शैन पोलार्ड की कुछ गेंदों पर पॉन्टिंग ने लगातार डॉट बॉल खेली तब उन्हें पॉन्टिंग को व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देते हुए कहा, यह लाल गेंद है, इनका वजन लगभग 5 औंस है। रिकी पॉन्टिंग ने अगली गेंद को मैदान से बाहर भेज दिया और इसके जवाब में पॉन्टिंग ने कहा, पोलार्ड को कि आपको गेंद की बहुत बड़ी जानकारी है, इसलिए आप इस गेंद को ढूंढने के लिए बाहर चले जाएं। नंबर 7 पर आते हैं विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन। भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान विराट कोहली मैदान पर हमेशा आक्रामक रवैया अपनाते हैं और किसी को जवाब देने से कभी चूकते नहीं। साल 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई भारतीय टीम की उस सीरीज में कुछ अच्छी शुरुआत नहीं हुई। इस बात से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी खुश थे और भारतीय टीम को मैदान पर तंग कर रहे थे और भारत की तरफ से उस समय भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे थे और ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया टीम को खटक रही थी। विराट को जल्दी आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने एक पैतरक अपनाया और विराट कोहली को उकसाने लगे। इसी बीच जॉनसन ने विराट कोहली को बहुत तेज़ी गेंद डाली, जिसके कारण उनको एक गेंद लगी। इतनी तेज़ गेंद लगने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली उसी समय मैदान के ऊपर गिर गए। हालांकि इसके बाद जॉनसन ने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन कोहली इस चीज़ से काफ़ी हैरान थे। उनकी नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। इस वजह से कोहली का ध्यान भी थोड़ा भंग हुआ, लेकिन उन्हें तुरंत अपना ध्यान एकत्रित किया और जॉनसन की गेंदों को अच्छी तरह खेला और उसकी धुनाई की उस मैच में। नंबर 6 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और दक्षिण अफ्रीका के डैरेन कुलन, जो कि दोनों ही बहुत ही दिग्गज प्लेयर थे अपने समय के। जब भी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होता और डैरेन कुलन बैटिंग करने के लिए आते तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न भी गेंदबाजी करने के लिए आते और वो उनको बार बार चिढ़ाते और तंग करते और उनको विकेट लेकर चले जाते। ये दोनों के बीच तीखी बहस होती और काफ़ी लंबे समय तक दोनों के बीच ऐसे ही परिस्थितियाँ बनती रही और शेन वॉर्न उनको विकेट चटकाते चले जा रहे थे और डैरेन कुलन को पिच पर डटने ही नहीं देते थे, क्योंकि कुलन जब भी बैटिंग करने आते शेन वॉर्न उनको चिढ़ाने लग जाते और वे ऐसी परेशानी में अपना विकेट देकर चले जाते। नंबर 5 पर आता है युवराज सिंह और एंड्रू फिनटॉप, जो कि दोनों के बीच 2007 के T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली तीखी बहस।
T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में 2007 में MS धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। उस समय सुपर 8 के स्टेज में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से था और इस मैच में एंड्रू फिंटोप और युवराज के बीच काफ़ी बहस हो गई। इसी दौरान युवराज सिंह उस समय युवा थे और इसलिए फिंटोप ने उन्हें उकसाने के लिए कोशिश की। युवराज ने भी उसे कड़ा जवाब दिया और उसके ऊपर पूरी तरह गुस्सा इंग्लैंड के एक दूसरे तेज गेंदबाज पर निकाल दिया। उन्हें स्टूट वोट के 1 ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए, जो कि उसका जवाब फिंटोप को दिया और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका था, जो कि 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले T20 में पहले बल्लेबाज बन चुके थे युवराज सिंह। और ऐसा फिंटोप ने उकसाया कि उसने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और विश्व रिकॉर्ड बना दिया गुस्से में युवराज सिंह ने। नंबर 4 पर आता है मारो आग और जावेद मियांदाद। 1991 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच में जावेद मियांदाद ने एक ताना मारने वाली टिप्पणी के साथ मार्क हॉक के स्लो करने का प्रयास किया। मियांदाद ने वोग से कहा कि वोग तुम एक मोटे बस कनेक्टर लगते हो। हालांकि भाग्य ने उसी गेंद पर करवट ली और जब वोग ने मियांदाद को आउट करने में सफलता हासिल, जैसे ही उन्हें आउट किया वैसे ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पाकिस्तानी बल्लेबाज के पीछे पीछे दौड़े और चिल्लाया कि प्लीज़ टिकट लो, प्लीज़ टिकट लो। नंबर 3 पर आता है स्टीव वॉग और पार्थिव पटेल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2004 की रोमांचक श्रृंखला के दौरान चौथे टेस्ट तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एकमात्र 443 रनों का एक बड़ा लक्ष्य दिया। इतने बड़े लक्ष्य को देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम पहले से ही तनाव में थी। जैसे ही मैच में तनाव बढ़ा वैसे ही भारतीय युवा विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव वॉग को टिप्पणी करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा, आइए देखते हैं कि क्या आप एक स्लो स्वीप खेल सकते हैं और फिर आप मिस कर देते हैं। स्टीव वॉग ने पार्थिव पटेल को जवाब देते हुए कहा, थोड़ा सम्मान दिखाइए, जब मैंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था तब आप लंगोट में थे। नंबर 2 पर आते हैं सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के स्पिनर अब्दुल कादिर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहे थे और उसमें सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे कम उम्र 16 ही साल में अपना डेब्यू किया था और उस दौरान उन मैचों में सचिन तेंदुलकर अच्छा नहीं कर पाए और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ एक 20-20 ओवरों का मैच हुआ और इस मैच में पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बना दिए। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने कुछ शुरुआती विकेट गंवाने के बाद खुद को संघर्ष करते हुए पाया। हाल ही तेंदुलकर ने मुश्ताक अहमद द्वारा फेंकी गई एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और इस प्रदर्शन को देखकर अनुभवी खिलाड़ी अब्दुल कादिर ने तेंदुलकर को टिप्पणी करते हुए कहा, तुम बच्चों को क्यों मार रहे हो, थोड़ा कोशिश करो और मुझे मार के दिखाओ। सचिन तेंदुलकर ने कुछ नहीं कहा और लेकिन अगला ओवर अब्दुल कादिर लेकर आए और सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही ज़बरदस्त स्पिन गेंदबाज के खिलाफ 1 ओवर में 4 छक्के लगा दिए, जो कि उनको एक करारा जवाब दिया। नंबर 1 पर आते हैं हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2008 में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली गई। उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान अनिल कुंबले थे। उनकी कप्तान में भारत पहला टेस्ट हार गई, लेकिन भारत ने दूसरे टेस्ट में अच्छी शुरुआत की। उस मैच में खराब अंपायरिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 134 रन के ऊपर 6 विकेट के बाद 463 रन बना लिए थे। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और हरभजन बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड ने हरभजन को उकसाने की कोशिश की। साइमंड को जवाब भी हरभजन ने अपने ही अंदाज में दिया, लेकिन साइमंड को लगा कि हरभजन ने उन्हें बंदर कहा, जबकि सचिन ने इसे भारतीय स्लो बता था। लेकिन ये मामला यूँ ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसे नक्सली कमेंट मानते हुए हरभजन पर 3 टेस्ट मैचों का बैन लगा दिया गया। इस फैसले को हरभजन ने चुनौती दे दी। इसके बाद चुनौती देते ही ये विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देखते हुए उनके ऊपर से बैन हटा दिया गया। ये थे विश्व क्रिकेट के 10 सबसे बड़े झगड़ा जो कि क्रिकेट में देखने को मिले।